कोई भी चीज रिकर हो रही है, बार बार आ रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वहां पे जो आपको सीखना है आप सीख नहीं रहे, इसलिए प्रकृति जो है आपके सामने बार बार वो परिस्थितियां ला रही। अरे सीखो तो, सीखो सीखो सीखो। हम जिद्दी बने रहते हैं कि नहीं हम तो सीखेंगे नहीं। तो प्रकृति भी, तो प्रकृति थकती नहीं है, प्रकृति तो शाश्वत है, तो प्रकृति कभी थकती नहीं। तो हम सीखने पर ध्यान दें। ध्यान में हमें बैठना ही है, हर दिन 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, 1-1 घंटे। जो 1 घंटा समय देना जिनको ज्यादा मुश्किल लगे, आधे घंटे, एक बार आधे घंटे, एक बार 1 घंटे, ये तो मिनिमम है। इतना तो समय हम दे सकते हैं 24 घंटे में, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। 1-1 घंटे 2 बार दे दीजिए। जिनको बहुत अच्छा लग रहा है 2-3 घंटे भी देते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है, अच्छा लगता है तो दे सकते हैं, दीजिए। पूर्णिमा के दिन या कोई फेस्टिवल आता है तब ज्यादा दिया जाए, ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय भी करें। अगर आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपका सिर्फ ध्यान, गाड़ी में 4 पहिया है, 1 पहिया ध्यान है, सिर्फ 1 पहिए से गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आपको स्वाध्याय का पहिया भी चाहिए। हमें सज्जन सांगत्य का पहिया भी चाहिए, हमें सेवा का पहिया भी चाहिए। आप ये 4 चीज में से कोई भी चीज कम करेंगे, नहीं करेंगे, तो आपकी जर्नी स्लो रहेगी, नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है आप साधना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे तो आगे तो बढ़ेंगे ही, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये चारों चीज है तो बहुत अच्छी गति होगी। और 18 प्रिंसिपल को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पूर्णिमा ध्यान है, प्रकृति ध्यान है, मेडिटेशन सेंटर खोलना है, बच्चों को ध्यान सिखाना है, बहुत 18 प्रिंसिपल में बहुत सारी बातें आती हैं। पढ़िएगा, आपके मैगजीन वगैरह में छपता है। चलिए हम ध्यान में चलते हैं। बहुत लोग लगता है जब ध्यान में नींद में चले, अब नींद में नहीं है, वो भी ध्यान ही है। जब नींद आती है तो सोई है, बस आपको पता चल रहा है कि नींद आ गई थी। कभी कभी किसी का लाड गिरने लग जाए तो फिर वो नींद है। तो आपको नींद को गहरा करना, सोने से पहले आधे घंटे ध्यान करेंगे, ऐसा रोज करते जाएंगे, आपकी नींद गहरी हो जाएगी, फिर ध्यान का नींद आपको। एक और फॉर्मूला भी है, आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा सुना होगा बहुत लोग, कितने योग निद्रा किया है? बहुत लोग। YouTube पर मेरी आवाज में 20 मिनट का 2 योग निद्रा है, एक मेरे पर्सनल चैनल पे, एक से जिनको भी लगे कि ध्यान में मैं सो जाती हूँ क्या, या नींद से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, नींद कम आती है, नींद ज्यादा आती है, नींद नहीं आती है, हर समस्या का समाधान योग निद्रा में। आप 1 महीने योग निद्रा कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। तो अगर आप 1 महीने योग निद्रा कर लेंगे तो नींद की कोई भी समस्या हो, या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या काफी कम हो जाएगी। योग निद्रा सोने से पहले आधे घंटे ध्यान करें। से जरा आगे जाए। मैंने समझा है योग में पढ़ के कि हम लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं बहुत बार प्रयत्न करते हैं, पर हमें जैसा मेरे को अंडरस्टैंड करा वो देने का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ को मैं थोड़ा कंफ्यूज से देखिए ये सिर्फ शब्दों का ये भेद है, और बल्कि तीसरी ही बात है, अगर शब्दों में भी जाए तो तीसरी ही बात है, ध्यान में हमें होना होगा, ध्यान में हमें बैठना होगा। लेकिन चूंकि हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा जो है ध्यान करने की है, ध्यान में हम आइडियली बैठते हैं, ध्यान की स्थिति में हम होते हैं। ध्यान थोड़ा सा समय देना होता है जिसमें हम ध्यान में बैठे, फिर ध्यान होता है। और अगर देने की बात है तो हम अपने आप पर, अपने सांसों पर ध्यान दें। लेकिन ये शब्दों का ही फेर है कि हम ध्यान, सांसों पर ध्यान दे रहे हैं कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे एक ही बात है, इतना शब्दों में नहीं जानना है। शब्दों से खेलना जो है वो वकीलों का और राजनीतिज्ञों का होता है।
लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, हम ध्यान में होते हैं, ध्यान में हमें प्रवेश करना है, इंटर इन मेडिटेशन, मेडिटेटिव स्टेट। आंखों में जो विजन कम होता है, चश्मे होते हैं, उसके हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये आंखों के माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। दुनिया को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, दुनिया में किसी व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ा कारण होता है आंखों की समस्या। तो हमें अपने जीवन में स्वीकार भाव बढ़ाना है। एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें। जैसे धरती स्वीकार करती है, जैसे सूरज स्वीकार करता है। चाहे कोई क्रिमिनल है, चाहे कोई संत है, सूरज सबको रोशनी देता है ना। ऐसा बोलता है कि यार इंसान जो है ये झूठ बोलता है तो उसको एनर्जी हम लाइट कम देंगे, नहीं। हमें वैसा बनना है। हम भेदभाव करते हैं लोगों के अनुसार, हमें सबको देना सीखना है, सबको एक जैसा देखना है। यही अद्वैत है। मास्टर का मतलब ही वही है जो सबको एक साथ ट्रीट करता है। भगवद गीता में ऐसा भी श्लोक आता है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई कुत्ते को खाने वाला है, सभी पे को एक जैसा देखना, सभी के अंदर ब्रह्म है वो जाने। स्वीकार भाव हमें बढ़ाता है। प्रैक्टिकल लेवल पे आप आई पिरामिड को पहनकर ध्यान कीजिए, है ना। स्वीकार भाव बढ़ाने के लिए अफर्मेशन कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर, और गेंदे के फूल के साथ ध्यान कीजिए। अलग अलग फूल भी अलग अलग चक्रार्थ से जुड़े होते हैं। इस पे मेरा वीडियो है, आप फ्लावर चक्रा में मेरा नाम डालेंगे, बीएमसी हिंदी पे वीडियो, 2 वीडियो है, आ जाएगा। अलग अलग बीमारी को अलग अलग चक्रा से, अलग अलग फूलों से जोड़ के बताया गया। आंखों के लिए गेंदे का फूल, गेंदे के फूल के साथ ध्यान करें, आपकी आंखें स्वस्थ होंगी। पसंद नहीं था तो मैं ऐसा यूनिवर्स को बोला कोई तो ऐसा रास्ता मिलना चाहिए कि मेरा चश्मा उतरे। तो मुझे एक योगी मिले जो बंगाल के हैं, सन योगी स्वामी उमाशंकर। हैदराबाद में प्रोग्राम था पत्री जी का, पत्री जी के एक है डॉक्टर युगंधर, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था CMSC, कंटिन्यूड मेडिको स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो पत्री जी का भी था ध्यान, और भी बहुत लोगों का था, स्वामी जी का भी था। उसमें उन्होंने दोपहर में सूर्य त्राटक, सूर्य ध्यान करके दिखाया और बताया कि सूर्य ध्यान करने से सब बीमारी ठीक होती है। तो फिर मैंने सूर्य ध्यान करना शुरू किया, सूर्य त्राटक। अब तो विंटर शुरू हो रहा है, आप किसी भी टाइम का सूरज देख सकते हैं। सूरज को देखिए, शुरुआत आप 2 मिनट से कीजिए और फिर हर 3 दिन पे आधे मिनट बढ़ाते जाइए, 5 मिनट तक आराम से पहुंचा जा सकता है। सूर्य त्राटक करेंगे, सूर्य ध्यान करेंगे, सूर्य से ऊर्जा तो आती है, लाइट भाव भी कर सकते हैं कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। तो ये भी हीलिंग का एक बहुत अच्छा बात है। किसी को फ्रोजन शोल्डर हो, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठिए, ध्यान कीजिए आधे घंटे, अगर फ्रोजन शोल्डर बिना फिजियोथेरेपी ठीक हो जाए। बैक पेन है, सनलाइट में ध्यान करने बैठिए आधे घंटे, बैक पेन ठीक हो जाए। बहुत सारी बीमारियां सनलाइट में बैठकर ध्यान करने से ठीक हो जाए। तो ये भी विधि है, कई सारी विधि है ना। आप एनर्जी साइंस को, अल्टरनेटिव साइंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, उतना आपको और पता चलता जाएगा। आप कुछ पूछना ना। थीटा में अनुभव है, डेल्टा में निःशब्द है। डेल्टा बिल्कुल थॉटलेस जोन है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। डेल्टा में कोई अनुभव नहीं है। कोई अनुभव हो रहा है तो डेल्टा में आप नहीं। जब आपको अपने हाथ पैर का पता नहीं चल रहा है ध्यान में, वो डेल्टा है। वो आज आपको अपने हाथ पैर पता नहीं चलते ध्यान के दौरान, बहुत लोगों को होता ही है ना, सबको होगा, करते जाइए। जब आपको अपने हाथ पैर का पता नहीं चल रहा है, यानी जब आपको शरीर का बोध नहीं है, लेकिन आपके भीतर हैपन का बोध है, क्या ध्यान में मैं हूँ, ध्यान अभी चल रहा है, तो आप अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस से नॉन फिजिकल में चले गए, वो डेल्टा है। और गामा उसके और भी गहरा है। गामा जो है मिस्टिकल स्टेट है,
गॉडली स्टेट, जो एनलाइटनमेंट के अनुभव होते हैं, मेटाफिजिकल अनुभव, वैसा अनुभव जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आकाशीय रिकॉर्ड लिख जाना, ऐसा वो बिल्कुल डीप की बात है। जो ऐसा होता है उससे पूरी हिस्ट्री, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। यूरेका यूरेका यूरेका, आर्किमिडीज पूरी हिस्ट्री में फेमस कहानी है, पता होगा सबको। आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट था, राजा, बहुत पुराने जमाने की कहानी है। राजा ने एक सोने का मुकुट बनवाया, मुकुट बहुत अच्छा बना, लेकिन उसके मन में डाउट आया कि उसने जितना सोना मैंने दिया था उतना उसने सोने का उसने उपयोग किया है कि नहीं किया है। ये जो मुकुट बनाने वाला है उसने अपना सोना कुछ अपने पास तो नहीं रख लिया, इसमें कितना सोना है और उसको गलाना भी नहीं है और उसका जानना है क्वालिटी। पुराने जमाने की बात है, अब तो साइंस काफी डेवलप हो गया। आर्किमिडीज को दिया गया इसको, बिना इसको खराब किए तो वो बताना है कि सोना इसमें कितना है। अब इसी उलझन में आगे क्या है, इसका रोज सोच रहा है, नहाते नहाते उसको अचानक से क्लिक कर दिया और इतना एक्साइटेड हुआ कि वैसे ही अधनंगे ही वो राजा के पास भागा, यूरेका यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। गामा में जो अनुभव होता है वो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। तो सबसे आपके जीवनों को ध्यान दें, कुछ बहुत मिस्टिकल स्टेट होगा, सबसे पावरफुल स्टेट होगा वो गामा में। गामा में थीटा में भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाती है, गामा में तो 100% सॉल्व हो जाती है। गामा में आपको ऐसा गाइडेंस मिलता है जो आपके जीवन को क्या, इस धरती के इवोल्यूशन को चेंज कर सकता है ये। इस पर मेरे कई वीडियो हैं पीएमसी हिंदी पे और दूसरों पे भी है, देखिए पढ़ सकते हैं। तो माइंड टू मैटर नाम की पुस्तक है, वो पढ़िए, उसमें बताएंगे माइंड टू मैटर। बजे उठ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, लेकिन 30 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होता है। हमारे इष्ट देव का हम प्रार्थना करते हैं, मैं ध्यान में बैठी हूँ, मन को शांत हो, लेकिन 30 मिनट के बाद मगज में जो तूफान युद्ध शुरू होता है, आंखें बंद रहती है, मन शांत होता है, लेकिन मगज के अंदर इतने सारे आवाज जैसे विचार शुरू हो जाते हैं कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। 30 मिनट ध्यान हो रहा है ना? हाँ, 30 मिनट ध्यान कीजिए ना, क्या हो गया? लेकिन फिर वो ध्यान मेरा दखल जाता है ना, छोड़ दीजिए फिर। 30 मिनट अगर हो गया, और फिर मैं बहुत मेंटली अपसेट हो जाती हूँ, तो क्या करूँ? देखिए हम ऐसा देखिए, इसको दूसरे सवाल को मैं दूसरा ढंग से बोल रही हूँ कि मैंने 3 रोटी खाया, मेरा पेट भर गया, अब मैं और खाना चाह रही हूँ, जा ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन वो जो मैं जरूरत ही नहीं है ना सर, लेकिन मैंने जो ध्यान किया है ना, वो सब निकल जाता है और फिर वही जो मेरा मगज का जो चालू हो जाता है, तो मैं ध्यान में बैठ ही नहीं सकती हूँ, मन शांत नहीं होता है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ के कोई इश्यूज जो है आपको सॉल्व करने हैं, उसके लिए वो सामने आती है, तो आपको उन्हें हैंडल करना सीखना है। अच्छा, ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसा गाइडेंस चाहिए जो आप मेरी लाइफ सिंपल बने, है ना? तो वो गाइडेंस मांगिए, और आधे घंटे में ध्यान हो रहा है तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी को 3 घंटे बैठना है। 1 घंटा ठीक है, एवरेज है वो। सभी से निवेदन है, अपना सवाल बिल्कुल समझ